नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, जिस तरह से हर घर में एक फूफा जी होते हैं जिनका काम रूसने का होता है, उसी तरह से इस दुनिया में भी एक फूफा जी है जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और उनका काम भी यही है कि बिना वजह के रूठ जाना। अभी आपको पता है, जैसे साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G20 की मीटिंग हुई थी। उस G20 की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया गया था, यानी कि सबको इनवाइट किया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो अमेरिका है वो G20 का पार्ट है, इसीलिए अमेरिका को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने G20 में पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार कर दिया था कि हम आपके G20 में शामिल नहीं होंगे, उस G20 का बाइकआउट करेंगे। यूएस का कहना है कि जो गोरे लोग हैं उनके साथ आप साउथ अफ्रीका है वहां पर बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है, उनके लिए ज़्यादा चुभने वाली हो गई कि जो G20 की समिट होती है उसके बाद जो आने वाला कंट्री होता है उसको जो हथौड़ा सेरेमनी है उसमें जो वो हथौड़ा होता है वो आने वाले देश को जो लीड करने वाला है उसको दिया जाता है। तो अब अगले साल जो है 2026 में अमेरिका इसको लीड करने वाला है। तो जो हथौड़ा सेरेमनी हुई थी उसमें जो रामफोसा है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, यानी कि किसी को नहीं दिया और वो अपने पास ही रख लिया। तो अमेरिका का कहना है कि आपने हमको वो जो लीड करने का रोल है वो आपने हमें दिया नहीं, इस वजह से हम आपको हमारे यहाँ पर अब इन्वाइट नहीं करने वाले हैं। ये न्यूज आप देखिए कि साउथ अफ्रीका विल नॉट रिसीव इन्विटेशन फॉर 2026 G20 समिट। ये किसने कहा? ये ट्रंप ने कहा कि इस वजह से अब हम साउथ अफ्रीका को हमारे यहाँ पर इनवाइट नहीं करेंगे। और इसके रिटेलिएशन में साउथ अफ्रीका ने क्या बात कही, क्या इन दोनों देशों के बीच और कुछ रिलेशन है, क्या ऐसा करके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर निकाल सकते हैं, इन सारी बातों का हम विश्लेषण करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो बने रहिए। तो देखिए ये सारी चीजें हुआ क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये बात वेडनेसडे के दिन यानी कि 26 नवंबर को ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो साउथ अफ्रीका है उसने हमें G20 की समिट में नहीं बुलाया, जबकि ऐसा नहीं था। जो साउथ अफ्रीका है उसने तो यूएस को बुलाया था, बट यूएस प्रेसिडेंट ही वहां पर नहीं गए। फिर ट्रंप का कहना है कि जो आने वाला G20 समिट है नेक्स्ट ईयर, जो कि मियामी में होने वाला है फ्लोरिडा में, उसमें हम जो साउथ अफ्रीका है उसको नहीं बुलाएंगे और उनकी जो सारी पेमेंट और जो सब्सिडीज है उसको भी हम रोक देंगे, जो राहत कार्य दिया जाता है उसको भी हम रोक देंगे। अब अमेरिका ऐसी जो हरकतें हैं वो करने लगा है। तो इस वजह से लोगों के अंदर सवाल उठने लगा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि G20 से G19 बन जाए, या मतलब कि जैसे साउथ अफ्रीका को बाहर निकाल दिया जाए, जैसे रूस को G8 से बाहर निकाला था और G7 बना दिया गया था। रूस को G8 से बाहर इसलिए निकाला गया था क्योंकि रूस ने जो यूक्रेन का क्रीमिया है उस पर 2014 में कब्जा कर लिया था और रूस को जिस वजह से वहां से बाहर निकाल दिया गया था। रूस को बाहर निकालने की एक मेन वजह ये थी कि जो G8 था, G8 में क्या थे, सारे वो देश थे जो अमेरिका के पीछे लग हुए, मतलब अमेरिका के पीछे चलते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम रूस को बाहर निकाल रहे हैं, तो सारे देशों ने कह दिया कि हाँ ठीक है बाहर निकाल दीजिए। लेकिन G20 के लिए भी ये खबर अब सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ये प्लान कर रहा हो कि अब साउथ अफ्रीका को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें बुलाया नहीं है। ये आप BBC की न्यूज या हर किसी की भी न्यूज देखिए, किसी भी न्यूज़पेपर की, उसमें यही बना हुआ है कि हम साउथ अफ्रीका को अब इनवाइट नहीं करेंगे G20 की समिट में। असल में बात क्या है, असल में अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि वो जो है वो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट है। मान लीजिए साउथ अफ्रीका में कुछ हो रहा है तो साउथ अफ्रीका के डिसीजन अब अमेरिका चाहता है कि मैं लूँ। साउथ अफ्रीका ने मेरे बिना कैसे जो G20 की समिट है वो संपन्न कर ली। जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उन्होंने G20 को बिना अमेरिका के बहुत अच्छे से संपन्न किया, इसी वजह से अमेरिका को और ज्यादा मिर्ची लगी। अब रियल बात यह है कि जो ट्रंप है वो खुद को गोरों का जो एकमात्र नायक बताने में लगे हुए हैं कि मैं ही हूँ गोरों के साथ जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है उनको रक्षा करने वाला मैं हूँ और मैं ही उनको बचाऊंगा। पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट वो बने हुए हैं। आजकल क्या हो रहा है, ट्रंप हर जगह वो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करने लगे हैं सारी जगह पे, जहाँ पे भी ट्रंप को ये लगता है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ट्रंप जाते हैं और अपना सर फोड़ने लगते हैं, मतलब वहाँ पर एंटर कर देते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बात बोल देते हैं। ऐसा हो चुका है कि ट्रंप की मतलब बेइज्जती होना तय है, मतलब वहाँ से ट्रंप की बेइज्जती ही हो रही है। रियलिटी में ट्रंप की कोई बात सुन नहीं रहा है। बात करें अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो है 81% लोग आज भी वहां पर ब्लैक है और जो 7.3% लोग हैं वहां पर वाइट है और जो 8.2% लोग हैं वो वहां पर कलर्ड है, मिक्स है, मतलब ना गोरे हैं ना काले हैं, सांवले बोल सकते हो आप, वैसे लोग हैं। साउथ अफ्रीका में आप ये क्लियर देख सकते हो कि जो गोरे लोग हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर 7.3 है। दरअसल इसका इतिहास क्या है कि ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर इस हिस्से को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर क्या हुआ करता था, टर्की के पास यहाँ पर हुआ करता था एक ओटोमन साम्राज्य। उस ओटोमन साम्राज्य ने यहाँ इस रास्ते को कब्जा कर लिया। तो पहले जो यूरोप वाले हैं ना वो इस रास्ते से आया करते थे भारत,
और लेकिन अब जब यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ तो यूरोप वालों ने एक नया रास्ता खोजने की कोशिश की। तो वो यहाँ से निकल कर आते थे और यहाँ पर रुके थे, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता हो रहा था भारत आने के लिए उनको। तो फिर वो यहाँ पर रुके, इसलिए उसको केप ऑफ गुड होप कहने लगे। फिर हुआ क्या कि जो अंग्रेज यहाँ से आ रहे थे वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे रहने लगे, और अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका वालों के जो ब्लैक रहते थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। अब तो जानती है, कम अंग्रेज और ज़्यादा दूसरे होंगे तो वो अपना दिमाग से ऐसा यूज़ करेंगे कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ब्लैक्स हैं उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। और ये जो कुछ कुछ लोग हैं श्वेत, ये यहाँ पर रुक गए, और बाकी के फिर कुछ लोग यहाँ से आगे भारत की ओर प्रस्थान किए, और भारत में आकर उन्होंने भारत के साथ भी ये सारी हरकतें की। फिर ये जो अश्वेता के साथ रंग भेद का मामला शुरू से ही फिर वहाँ से चलने लगा। फिर आपने देखा होगा जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी वहाँ पर अश्वेतों के लिए आंदोलन करते हैं, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये इसका इस तरह से इतिहास रहा है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि जो ओरिजिनल लोग हैं वहाँ के वो तो ब्लैक ही है, जो व्हाइट है वो यहाँ से गए हुए हैं और उन्होंने जाकर ये सारा जो मामला है वहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इसी को लेकर ट्रंप का कहना है कि आप जो है गोरे लोगों के साथ वहाँ पर गलत कर रहे हो, जबकि ये नहीं कह रहे हैं कि पहले से ब्लैक्स के साथ जो गोरे लोग हैं वो कितना गलत करते आए हैं। आप इस न्यूज में देखिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब हंसी भी आएगी कि G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित नहीं करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए ये सारी बातें कही। उनका मानना है कि जो दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, और अमेरिका का कहना है कि वो जो साउथ अफ्रीका को मिलने वाली रियायतें और सब्सिडी है, सहायता है, वो अब सब बंद कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि सम्मेलन के समापन के बाद अफ्रीकी जो राष्ट्रपति है उसने G20 की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को सौंपने से इनकार कर दिया, जबकि ऐसा था कि वहां पर वो प्रेजेंट ही नहीं थे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने तो ये तक कहा था कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव ही भेज दीजिए, आप अपना एम्बेसडर भेज दीजिए, लेकिन वो भी नहीं था। अमेरिका ने पूरी तरह से उसको बाइकआउट किया था। पर अब अमेरिका कह रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हथौड़ा सेरेमनी बोलते हैं उसको दिया नहीं, अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे दूतावास के रहने वाले उनको नहीं सौंपा था। अब अमेरिका की गलती खुद है, अब ये अमेरिका की खुद बचकाना हरकत है जो बिना किसी वजह के कह रहे हैं। दरअसल हुआ था, ये आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका में अभी जो G20 की समिट हुई थी 2025 की, ये यहाँ पर समिट होती है और ट्रंप इस समिट का बुरी तरह से बाइकआउट करते हैं। तभी से लेकर ये सारी मामला जो है गरमाया हुआ है। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका है वो बिना ट्रंप के ही बहुत अच्छे से G20 की मीटिंग है उसको लीड कर लेती है और बहुत अच्छे से संपन्न कर लेती है। जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों को बहुत अच्छे से सारा क्लियर किए जाते हैं, और आने वाले समय में कैसे दुनिया में ये सारे देश है वो कार्य करेंगे और कैसे उसको अच्छे से लीड कर सके, ये सारी बातें होती है। मतलब यहाँ पर ट्रंप की किसी को कमी नहीं खलती है। यही बात ट्रंप को कहीं ना कहीं बुरी तरह लगती है, और ट्रंप कहते हैं कि अब हम जो साउथ अफ्रीका है उसको नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाओगे? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमारे बिना कैसे मीटिंग कर ली, मतलब हम फूफा जी है, हमको पहले मनाओ, उसके बाद ही आप ये जो सारी चीजें हैं वो करो, आप मीटिंग करो, ये ट्रंप का मानना है। आप देख सकते हैं ये प्रेसिडेंट है रामफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जाते हैं और ये मीटिंग को बहुत अच्छे से लीड करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आजकल ये हो चुका है कि जहाँ पर ट्रंप नहीं जा रहे हैं वहाँ पर मोदी जी इस चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाते हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका के प्रेसिडेंट का कहना है जो साउथ अफ्रीका है उसके जो खाना पीना है, अपनी गाँव की भाषा में बोलते हैं ना कि दाना पानी बंद कर देंगे, बस उसी तरह से अब हम भी साउथ अफ्रीका का दाना पानी बंद कर देंगे, उनकी सारी जो सहायता राशि है वो भी बंद कर देंगे। अमेरिका ऐसी बचकानी हरकतों पे आ गया है। तो इसी बात को लेकर जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम हैं वो फाउंडर कंट्री है। जैसे सारे जो जगह साउथ अफ्रीका है ये फाउंडर कंट्री रहता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फाउंडर कंट्री साउथ अफ्रीका है। तो अमेरिका हमको ऐसी तरह से नहीं निकाल सकता। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रोइका के दम पर चलती है, यानी कि एक पिछला देश, एक जो कर रहा है वो देश और एक आने वाला देश, ये तीनों को मिलाकर ट्रोइका कहा जाता है कि अब जो लीड करेंगे। तो अब इस बार साउथ अफ्रीका ने लीड किया, उसी तरह आने वाले समय में अमेरिका लीड करेगा। तो अमेरिका को तो मजबूरी है कि साउथ अफ्रीका को बुलाना होगा, और अगर आप नहीं बुलाते हो तो ये आपकी नीची सोच को या ऊंची सोच को बताता है। आप रूल बदल सकते हो, आपका जो रूल है बदल दो, क्योंकि फिर जो इसकी वैल्यू है G20 की फिर वो वैल्यू रह नहीं जाएगी। और आप ये देखिए कि जो अमेरिका है वहाँ पर कुछ दिन पहले मई के महीने में ये जो रामफोसा है ये जाते हैं
डोनाल्ड ट्रंप से बातें आते करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इनका स्वागत भी करते हैं। वहाँ पर अमेरिका में इनकी मीटिंग चलती है और अमेरिका में मीटिंग के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इनको बाकायदा पेपर फ्रेमवर्क में दिखाते हैं कि आप लोगों ने जो श्वेत लोग हैं वहाँ पर उनके साथ अत्याचार कर रहे हो, उनके साथ जो है वो गलत कर रहे हो। इस बात को लेकर ट्रंप ने इनको काफ़ी ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि ट्रंप की तो आदत है दुनिया के मसीहा बनने की, जबकि ऐसा है कुछ नहीं, इनको पूछता कोई भी नहीं। दरअसल वहां पर साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है कि श्वेतों के पास क्या है, शुरू से आपने देखा होगा अमीर लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें रहती है। जैसे हमारे देश में भी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो फिर हदबंदी, चकबंदी, इस तरह की जो व्यवस्था है वो चलाई गई कि एक व्यक्ति के पास एक हिस्से से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीनें नहीं रहे। ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी चल रहा है कि जो ज़मीनें जिनके पास ज़्यादा है वो ज़मीनें छीनकर जो गरीब लोग हैं उनके बीच बांटा जा रहा है। बस यही चीज़ जो है अब अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है। अमेरिका कह रहा है कि आप उनसे ज़मीनें क्यों ले रहे हो, श्वेतों के साथ आप गलत क्यों कर रहे हो। इसी बात को लेकर जो आपने देखा होगा एलोन मस्क भी जो है साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, लेकिन फिर वो निकलकर अमेरिका में चले गए और अब अमेरिका के साथ कार्य कर रहे हैं। तो वो अमेरिका में जाकर वहाँ पर जो आप बीती है वो सारी चीज़ें सुना रहे हैं। तो अमेरिका को उनके लोगों पर हुए अत्याचार अब अच्छे लग नहीं रहे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने कितना गलत किया था इन लोगों के साथ। एक समय पे आपने वही कार्य भारतीयों के साथ भी किया था, भारत वालों के साथ भी आपने गलत ही किया था, लेकिन जब आपके साथ हो रहा है तो आपको वो चीज़ें बुरी लग रही है। इस बात को इन्होंने नकार दिया और अमेरिका की जो बात है उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और वो अमेरिका से चले आए, चाहे उनकी किसी तरह से बेइज्जती की जाए। दोस्तों ये जो बात है ना, ये उस चीज़ को लेकर नहीं है कि दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है। ये जो लड़ाई है वो असल में श्वेत और ब्लैक के बीच है। ये कलर को लेकर जो रंगभेद है उसके बीच में ये लड़ाई चल रही है। ये जो लड़ाई है ये दो नेताओं के बीच में नहीं थी। अगर बात करें G20 की, तो G20 की स्थापना 1999 में होती है। 20 कंट्री कैसे हैं? 20 कंट्री ऐसे है कि एक यूरोपियन यूनियन भी काउंट होता है जिसमें 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और अभी 2023 में जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। ऐसे मिलाकर इसमें टोटल 21 सदस्य माने जाते हैं। आप देख लीजिए अल्फाबेट के हिसाब से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये सारे कंट्रीज इसमें हैं। ये जो सारे कंट्रीज है ये दुनिया की जो जीडीपी है उसका 85% जीडीपी लीड करते हैं। मतलब 85% जीडीपी को ये सारे कंट्रीज लेकर बैठे हुए हैं। जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2/3 पॉपुलेशन ये सारे कंट्री लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए इन कंट्रीज की जो वैल्यू है G20 में बनी हुई है और G20 जो है एक बड़ा शिखर सम्मेलन माना जाता है। वही मैंने आपको बताया G20 जो है ट्रोइका के हिसाब से कार्य करता है। जैसे 2023 में भारत में लीड किया था, भारत उसका अध्यक्ष था, तो उससे पहले जो है 2022 में इंडोनेशिया अध्यक्ष था और उसके आने वाले साल में 24 में ब्राजील अध्यक्ष था। तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया था? इन तीनों को मिलाकर ट्रोइका कहा गया था। ऐसे ही 2025 में साउथ अफ्रीका ने लीड किया, आने वाले समय में जो है अमेरिका लीड करेगा। तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों को मिलाकर इस बार ट्रोइका कहा जाएगा। तो अमेरिका की तो मजबूरी है कि उसे साउथ अफ्रीका को अपने यहाँ पर इनवाइट करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कि क्या जो G20 है उससे अमेरिका साउथ अफ्रीका को बाहर निकाल सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका G20 से साउथ अफ्रीका को किसी तरह से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है उसका कोई आधिकारिक ऑफिस नहीं है, उसका कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं है कि किस तरह से इसको चलाया जाए। ये सिर्फ जैसे मान लीजिए इस बार साउथ अफ्रीका में लीड था तो इसका जो ऑफिस था वो साउथ अफ्रीका में बन गया। आने वाले समय में अमेरिका इसको लीड करेगा तो इसका जो ऑफिस है वो अमेरिका में बन जाएगा। मतलब इसका कुछ आधिकारिक ऑफिस नहीं है। जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही देश में इसका ऑफिस उस साल हो जाता है। ऐसे ही चलेगा। तो साउथ अफ्रीका को अमेरिका यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता और अमेरिका अगर इन चीज़ को नहीं बुलाता है या मतलब साउथ अफ्रीका को अपने यहाँ पर इन्वाइट नहीं करता है तो ये अमेरिका की जो ओछापन है, जो छोटी सोच है, उसको दर्शाएगा। और साउथ अफ्रीका ने इस बात को कह भी दिया है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि अब साउथ अफ्रीका क्या जाता है या साउथ अफ्रीका इस पर और क्या रिएक्ट करता है। ये सारी बातें आने वाले समय में देखने लायक होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।